नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बैट बल्ला और बात करेंगे एक नए विवाद पर जो आईपीएल और आईपीएल के नए स्पॉन्सर ड्रीम 11 को लेकर सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ड्रीम 11 जिसे आईपीएल ने अपना नया स्पॉन्सर बनाया है, उस ड्रीम 11 में चीनी कंपनियों का भारी निवेश है। साल 2018 में चीन की एक कंपनी टेंसेंट ने करीब 720 करोड़ का एक भारी निवेश ड्रीम 11 में किया है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, करीब 448 करोड़ का एक और निवेश सन 2019 में हांगकांग बेस्ड एक चीनी कंपनी स्ट्रेटव्यू कैपिटल ने भी ड्रीम 11 में किया। तो इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कि जिस तरीके के चीन और भारत के अभी विवाद चल रहे थे, जिस तरीके से चीन की हरकतें जून में गलवान घाटी में निकल कर आई थी, जैसे विवाद उत्पन्न हुए थे, उसके बावजूद भी, उसको देखने के उपरांत भी इस तरीके से जो आईपीएल में चीनी निवेश वाली कंपनियों को स्पॉन्सरशिप दी जा रही है, ये कहाँ तक सही है। और इस पर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए। इस पर सवाल उठाते हुए CAIT यानी कि कैट के प्रमुख प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि वीवो की जगह ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप दी गई, जबकि इस कंपनी में चीन की टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। फिर भी भारत के साथ चीन के विवाद को नज़रअंदाज करते हुए आईपीएल में पैसे के लिए चीनी निवेश वाली कंपनी को चुना जा रहा है। ऐसा कुछ कहा कैट के प्रमुख प्रवीण खंडेलवाल जी ने। और बात यहीं नहीं रुकी, इस पर एक प्रतिक्रिया और आई CAB के अध्यक्ष यानी कि बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य वर्मा की। आदित्य वर्मा ने कहा कि इस तरीके का जो काम है, जो चीनी निवेश वाली कंपनियों को आईपीएल में स्पॉन्सरशिप दी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसको कमज़ोरी मिलेगी। आपको बता दें कि चीन विवाद और भारत विवाद जो जून में बहुत बड़े स्तर पर देखा गया था, जिस तरीके से गलवान घाटी में चीन ने अपना गलत तरीके का रुख दिखाया था, जिस तरीके से वो सीमा पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद एक मूवमेंट चला बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। उसके बाद आईपीएल को वीवो की स्पॉन्सरशिप से अलग कर दिया गया। वीवो जो कि करीब 440 करोड़ रुपए सालाना आईपीएल को देता था, उसे अलग कर दिया गया। और जब वीवो को आईपीएल से अलग किया, ये बताकर कि वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है, तो इसके लिए उसे आईपीएल से अलग किया जा रहा है। ऐसे पूरे संकेत दिए गए सोशल मीडिया पर भी और ख़बरों में भी। तो उसके बाद अब इस तरह से चाइनीज़ निवेश वाली कंपनी को आखिरकार क्यों आईपीएल की स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। और ये स्पॉन्सरशिप ऐसा नहीं है कि केवल 2020 के लिए। पहले बताया जा रहा था कि जो नई स्पॉन्सरशिप होगी वो 31 दिसंबर 2020 तक के लिए होगी, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि ये स्पॉन्सरशिप 2021 और 22 में भी जारी रहेगी और इसके लिए ड्रीम 11 करीब 240 करोड़ रुपए सालाना आईपीएल समिति को, आईपीएल कमेटी को देगा। तो अब इस तरीके का जो रुख अपनाया गया है आईपीएल कमेटी के द्वारा चाइनीज़ निवेश वाली कंपनी ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप देकर, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और इस पर अब सरकार या फिर जो BCCI है, जो आईपीएल का संचालन करती है BCCI, वो किस तरीके का रुख लेगी या किस तरीके का रुख उसे लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रियाएं बहुत बड़ी निकल कर आ रही हैं देश से। अभी बड़े लोगों ने प्रतिक्रियाएं करी हैं, इसके बाद जनता में जिस तरीके से ये बात फैलेगी जैसे जैसे, उसके बाद जनता से भी प्रतिक्रिया आना लाजमी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइए कि किस तरीके का अब रुख सरकार या BCCI को इस फैसले पर लेना चाहिए। क्या इस फैसले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए?